हेलो गाइस, मेरा नाम सावन भाटिया है और आज हम बात करेंगे अबाउट डेटा सिंकिंग इन 100 डेज ऑफ स्टेप्स चैलेंज के बारे में। ऑलराइट, तो ये एक वर्चुअल स्टेप चैलेंज है जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 100 डेज का स्टेप चैलेंज है एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है गाइस, एंड इवन आई माई सेल्फ आई एम पार्टिसिपेटिंग बिकॉज इसमें हमें अपने प्रीवियस जो गोल्स हैं हर स्टेज में वही बीट करने हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। So let's see, and I hope I will see you guys there. I will see you, competing with me. Yeah. So let's see. Let's go ahead. And पहले हम बात करेंगे गूगल फिट के बारे में। अगर हम देखें कि उसमें कैसे हम डेटा सिंक करेंगे ना। All right. So the first step would be make sure to connect your Google Fit ID with the HDOR by the below path. आप ये देख पाएंगे ये बिलो पाथ है। आप लॉग इन करेंगे अपने HDR के अकाउंट में, सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्टेड एप्स एंड स्विच द गूगल फिट ऑप्शन ऑन। एक टॉन्गल होता है जो यूजुअली ग्रे कलर का होता है, इफ नॉट कनेक्टेड तो वो ऑरेंज का हो जाता है। उसकी भी मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। उसकी एक पिक्चर है हमारे पास नीचे, तो विल व्यू दैट एंड वो आपको बेटर क्लैरिटी दे देगा इसके बारे में। एंड ऐसे आप अपने गूगल फिट को एचडीआर से कनेक्ट कर लीजिएगा। आप मेक श्योर दैट योर डेटा इज बीइंग रिकॉर्डेड। वैसे तो गूगल फिट में ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो रिकॉर्ड होता रहता है, तो दैट्स नॉट एन इशू। बट मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा दैट दैट रिव्यू योर डेटा, रिव्यू योर एक्टिविटी एंड मेक। एक बार आप क्लाउड गूगल फिट का जो एप्लीकेशन है वो आपने खोल लिया, एक बार एचडीआर का है वो खोल लिया, मैच कर लिया डेटा, ताकि आपको भी यू हैव दैट रिकॉर्ड दैट दिस मच डेटा हमारा अपलोड हो चुका है, ये हो रहा है हमारा डेटा अपलोड है ना। तो और एक बार जब आप गूगल फिट का एप्लीकेशन आप जब भी खोलते हैं तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली क्लाउड पे चला जाता है। तो जब आपका डेटा क्लाउड पे जाता है उसी के बाद जो है वो एचडीआर जो है आपका डेटा को सिंक कर पाता है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वंस और ट्वाइस आप जरूर अपना गूगल फिट का जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर लीजिएगा, just to make sure your data is being synced. All right. उसके बाद अगर हम देखें तो open your Google Fit app so that the activity can be uploaded on the cloud, जैसे मैंने आपको बताया। and HDR will automatically sync the data। अगर आपने परमिशन जो है वैलिड परमिशन दे रखी हैं, एंड ये मैं सिर्फ गूगल फिट के लिए नहीं, मैं आपको हर चीज के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए बोलना चाहूंगा। दैट इज फिटबिट, आई वॉच, iOS अगर आप यूज कर रहे हैं, गूगल फिट, गारमिन, इन सब में आप वैलिड परमिशंस जो हैं ये कनेक्शन के टाइम में आप कर दीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ये परमिशंस नहीं देते हैं जो वैलिड वाली होती है, और उस वजह से जो एक्टिविटी होती है फिर उन्हें वो मैनुअली ऐड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स भी लूज हो जाते हैं और ऑटो इंपोर्ट भी नहीं हो पाता डेटा। तो वो थोड़ा सा हसल हो जाता है। तो वैसे मैनुअल डेटा एंट्री करना भी मुश्किल नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से पर्सनली आई प्रेफर कि जो डेटा है वो ऑटो इंपोर्ट होता रहे, दैट इज इजी फॉर मी। ऑलराइट। एंड अगर आगे देखें हम, तो एचडीआर सिंक्स डेटा आफ्टर 3 आवर्स फॉर स्टेप्स। 3 घंटे के, हर 3 घंटे बाद एचडीआर जो है वो क्लाउड पे जाके स्टेप्स के लिए डेटा जो है वो इकट्ठा करता है और अपडेट करता है, सिंक करता है। ऑलराइट। बट फॉर अदर एक्टिविटी जैसे वो 30 to 45 मिनट्स था, स्टेप्स के लिए ये 3 आवर्स है। ऑलराइट। एंड ये है टोंगल की फोटो, जैसे आप देख सकते हैं। आप कनेक्टेड एप्स में जाएंगे, आपको सबके आगे एक ऐसा सा ऑप्शन मिलेगा, जैसे जहाँ पे आप मेरा माउस आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर का टोंगल। तो जब इसे आप ऑन कर देंगे तो ये ऑरेंज कलर का होगा, वरना ये ग्रे कलर का होगा। ओके। ऑन करेंगे, आपके क्रेडेंशियल्स मांगेगा, क्रेडेंशियल्स डालेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ऑलराइट। एंड आगे अगर हम देखें तो फिटबिट आता है। फिटबिट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो पहले फर्स्ट स्टेप वुड बी कनेक्टिंग फिटबिट एप्लीकेशन विद एचडीओआर। अब ये सेम पाथ होगा, सेटिंग्स, कनेक्टेड एप्स, स्विच द फिटबिट ऑप्शन ऑन एंड कनेक्ट विद योर आईडी। ऑलराइट, ये चीज आपने कर ली। ये चीज हर हर जिसके साथ भी आपको कनेक्ट करना है तो आप सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे, सेम ही पाथ होगा। ऑलराइट। एंड आगे हम देखें तो रिकॉर्ड योर एक्टिविटी विद योर फिटबिट डिवाइस। आपने डिवाइस से रिकॉर्ड कर ली। अब आप मेक श्योर कि वो एप्लीकेशन जो है फिटबिट का उस पर अपलोड हो जाए, क्योंकि आपका जो डेटा है वो फिटबिट के एप्लीकेशन से एचडीआर में जाएगा, आगे फिटबिट के डिवाइस। ऑलराइट। तो मेक श्योर कि वो एचडीआर वो फिटबिट के एप्लीकेशन में अपलोड हो रहा है, और वहां से जब वो फेच हो जाएगा तो वो एचडीआर में चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया
हर 3 घंटे में स्टेप्स का डेटा जो है वो फेच करा जाता है। एंड फिटबिट का भी एप्लीकेशन प्लीज ओपन कर लीजिएगा ताकि आपका जो डेटा है वो क्लाउड पे चला जाए और आपका जो डेटा है वो सिंक हो जाए। ऑलराइट, HDR जो ऑटोमेटिकली फेचेस डेटा फ्रॉम फिटबिट एप्लीकेशन आफ्टर 3 आवर्स, जैसे मैंने आपको बताया। द एक्टिविटी कैन बी अपलोडेड ऑफ अ डे ऑन द सेम डे ओनली। ये सिर्फ फिटबिट के लिए है गाइस कि, एंड प्लीज रिमेंबर कि फिटबिट का डेटा जो है वो जिस दिन का डेटा है वो उसी दिन अपलोड हो सकता है, नेक्स्ट डे नहीं हो सकता। गूगल फिट का जो है वो अगले दिन हो सकता है, आई हेल्थ का वो है वो अगले दिन हो सकता है, फिटबिट का नहीं हो सकता। तो अगर आपका 2 जैन का डेटा है वो 2 जैन को ही अपलोड होगा एसडीआर पे। 3 जैन को अगर आप देखेंगे आपका डेटा 2 जैन को नहीं हुआ है तो वो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, एंड ये है जो आइकन है, देख पाएंगे आप, जैसे ये ग्रे है अभी, अगर इसे हम ऑन कर देंगे ऑरेंज, जैसे भी मैंने आपको पहले दिखाया था, सेम प्रोसेस है, क्रेडेंशियल डालेंगे कनेक्ट हो जाएगा, वेरी इजी प्रोसेस। ऑलराइट, एंड अब आते हैं हम एप्पल वॉच और डिवाइस पे। तो द स्टेप 1 वुड बी कनेक्टिंग योर हेल्थ अकाउंट विद योर HDOR। आप जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है एप्पल का iOS में जो इनबिल्ट होता है उसे कहते हैं हेल्थ, तो वो आप कनेक्ट कर लेंगे अपने HDR के अकाउंट के साथ। और वो मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ एप्पल या iOS यूजर्स के पास ही आएगा। ऑलराइट, एंड यही सेम प्रोसेस रहेगा। सेटिंग्स, कनेक्टेड एप्स, स्विच द डोंगल टू ऑन। ऑलराइट, now उसके बाद if you are using an Apple Watch to record the activity can be synced through health app as well. Alright, तो जो अगर आप डिवाइस आई वॉच बेसिकली अगर आप यूज कर रहे हैं तो आई वॉच में अपना एक हेल्थ ऐप होगा जिसके थ्रू जो डेटा है आपका वो HDR में हो जाएगा। बट आपको जो फोन, क्योंकि आपके HDR का जो एप्लीकेशन है वो आपके फोन में है और आपकी एक्टिविटी जो है वो आपके डिवाइस में है, वो आपकी वॉच में है। तो आपको पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपका ये दोनों डिवाइस कनेक्ट हो जाए, तो आपका डेटा भी सिंक हो जाएगा। आपको यही, जैसे आपको गूगल फिट के लिए बताया है, फिटबिट के लिए बताया है, हेल्थ आप एक बार ओपन करके चेक कर लीजिएगा। एंड सिमिलरली HDR भी एक बार चेक कर लीजिएगा डेटा जो है वो अगर सिंक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी भी मैटर करती है। जब तक वो प्रॉपर कनेक्शन में नहीं आएंगे आपका डेटा सिंक नहीं। ऑलराइट, एंड उसके बाद अगर हम देखें कि आप जो अप्रोप्रिएट परमिशंस हैं वो आप प्लीज टिक कर दीजिएगा। जैसे कई बार उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सी एक्टिविटीज के लिए हैं, तो जो भी रेलिवेंट आपको परमिशंस लगे ऑटो इम्पोर्ट की होती हैं, तो ये सारी परमिशंस जो हैं वो आप अलाउ कर दीजिए। ऑलराइट, एंड make sure the device and your iPhone are in a proper connection so the HDR can sync the data, जैसे मैंने आपको बताया। एंड अब हम लास्ट पे आते हैं गार्मिन। तो गार्मिन में अगर आपको गार्मिन आपके पास डिवाइस है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही आपका जो डेटा है वो सिंक होगा। ऑलराइट, इवन अगर आप डिवाइस यूज कर रहे हैं तो भी। ओके, एंड ये पाथ है जिससे आप अपना गार्मिन का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, and allow the permissions to sync the activity data automatically or you might have to pull the data manually। तो ऑटोमेटिक डेटा का, जैसे मैं हर डिवाइस के लिए कह रहा हूँ, गार्मिन में भी ऑटोमेटिक डेटा की सारी परमिशंस रिक्वायर्ड हैं, प्लीज आप उन्हें अलाउ कर दीजिएगा। मेक श्योर कि आप सबको ही अलाउ कर दें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ऑलराइट, एंड HDR सिंक्स द डेटा आफ्टर 3 आवर्स। तो हर 3 घंटे बाद ये सारे ही डिवाइसेस, ये सारे ही एक्टिविटी ट्रैकर्स के लिए हर 3 घंटे में आपकी एक्टिविटी जो है वो ट्रैक हो जाया करेगी। ऑलराइट, एंड ऐसा टॉन्गल होगा गार्मिन के सामने, आप देख सकते हैं मेरा, जैसे आई हैव कनेक्टेड तो मेरा ऑरेंज में आ रहा है। आपका आपका अगर इनिशियली आपने नहीं करा होगा तो वो आएगा ग्रे में, आप ऑन कर देंगे तो वो ऑरेंज में आ जाएगा, क्रेडेंशियल डालेंगे कनेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगे, आपके काम आ सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज मी सावन साइनिंग ऑफ।